हमें किसी के पतीले में झांकने की शौक है और ना ही किसी के कपड़े पहनने पर। बाकी फॉलोवर्स तो इससे ज्यादा भी है। आप निकाल करके देखना जितनी बिकनी गर्ल है जो जा करके ये कहे कि तेरी हिम्मत और तेरी औकात कैसे हुई कि तूने ऐसे कहा कि तिरंगा मत लगाओ। यति बेलगाम घोड़ा, इसको पता है क्या तिरंगे की आजादी थी, क्या तिरंगे का सम्मान है। तिरंगा रैली निकाली जा रही है, देशभक्त बना रहे हैं, मतलब अभियान चल रहा है। तिरंगा फहराया आपने? देखिए, मैं तो जब कक्षा 1 में पढ़ती थी जब से तिरंगा फहरा रही हूँ, तो मुझे राष्ट्रवाद सिखाने की आप भी कोशिश मत करना। आप भी कोशिश मत करना मुझे राष्ट्रवाद सिखाने की। डीपी चेंज करेगी नहीं, मुझे आप कोशिश मत करना राष्ट्रवाद सिखाने की। दूसरी बात, जब मैं पहली कक्षा में थी तब से मैं तिरंगा लहराती हूँ। अभी ये नए राष्ट्रवादी बने हैं, नए तिरंगावादी बने हैं, तो इनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। देश में पहली बार इन्होंने अपनी डीपीआई चेंज की है। ठीक, जब से यू रैप्टो सा फोन आया, हम तो जब से बदलते आए 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम अपने तिरंगे से अपने आप से ज्यादा प्रेम करते हैं। भारत का एक वासी जितना भी है, देश की जनता, वो अपने आप से तिरंगे से ज्यादा प्रेम करता है। मोदी जी ने तो ये राष्ट्रवाद न सिखावे, इतिहास रच दिया है मोदी। ये इतिहास इन्होंने 4 दिन पहले ही रचा। क्या आपसे पहले देश में 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं हुई? क्या आपसे पहले तिरंगे नहीं लहराए गए? क्या आपसे पहले तिरंगे पर डीपी नहीं लगाई लोगों ने? क्या आपसे पहले पोस्ट नहीं डाली तिरंगे की? क्या इतिहास रचेंगे? ये इतिहास तो ऐसा रचेंगे 15 अगस्त के बाद। सब लोग ध्यान रखें, तिरंगा आपने लगा, आपका अधिकार है कि आप तिरंगे को लगाएं, लेकिन किसी भी चीज को आम ना बनाएं। जब आप किसी चीज को आम बना देते हो, सोने को आप आम बना दोगे तो उसकी कीमत कुछ नहीं होगी। ध्यान रखें, एक आध घर बेशक छूट जाए भारत में बिना तिरंगे लगाए, लेकिन एक भी तिरंगा सड़क पर दिख न जाए। एक तरफ तिरंगा अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ नरसिंहानंद ने तिरंगे का अपमान किया है। अब यही सवाल करो ना, जो बीज बोया आरएसएस ने उसको पानी दिया यति ने। ठीक, अब यति नरसिंहानंद से कौन सा बीजेपी का नेता है, कौन सा मंत्री है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे पूरे केंद्र में, जो जाकर के ये कहे कि तेरी हिम्मत और तेरी औकात कैसे हुई कि तूने ऐसे कहा कि तिरंगा मत लगाओ। ये तिरंगा भारतीय की सांसों से चलता है, बहुत सारे लोगों ने कर दी। ठीक है, दूसरी बात, जो तिरंगे के लिए शहादत देता है, लाखों करोड़ों लोगों ने शहादत दी देश की आजादी कराने में और इस तिरंगे को आजाद फिजा में लहराने में, तो उनको तिरंगे की मतलब पता है। अब ये यति बेलगाम घोड़ा, इसको पता है क्या तिरंगे की आजादी थी, क्या तिरंगे का सम्मान है? क्या कोई बोलेगा उस व्यक्ति के खिलाफ? क्या कोई छीनेगा उसकी सुरक्षा जो उसको सुरक्षा मिली हुई है? सरकार ने दी हुई है, राहुल गांधी जी ने नहीं दी है। क्या कोई छीनेगा? नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं, उत्तर प्रदेश का मंत्री एक भी बोलने, एमएलए बोलने को तैयार नहीं, उसके बाद सुरक्षा हटाने को तैयार नहीं। गिरफ्तारी तो बाद की चीज आ जाती है, लेकिन सबसे पहले उसकी सुरक्षा तो हटाओ। अरे क्या कौन से देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी यति नरसिंहानंद ने? हिंदुत्व को मजबूत कर रहा है वो। क्यों इससे पहले हिंदुत्व नहीं है? क्या इससे पहले हिंदुत्व मजबूत नहीं है? क्या सनातनी मजबूत नहीं थे? सनातनी तो वो थे पूरे देश में जिनका परचम लहराता है, लहराता नहीं था। कौन कह रहा है कि मजबूत नहीं थे? इन्हीं के आने से बोला जा रहा है हिंदुओं को। ओहो, इनके मैंने आपको लाख बार बोला कि मैं भारत के सनातन धर्म से हूँ, मैं इस वर्ल्ड के सनातन धर्म से हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नहीं। इस बात को गांठ बांध ले, और किसी भी नेता की इतनी औकात नहीं कि मुझे सर्टिफिकेट दे और ना मुझे लेने की जरूरत है। तो उनका हिंदुत्व अलग है फिर? हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू क्या है? सनातन होता है, धर्म सनातन है। हिंदुत्व क्या है? पूछो ना आप उनसे जाके। हमारा तो सनातन धर्म है, हम सनातन धर्म से हैं, हिंदू नहीं है। मैंने आपको जवाब दे दिया। आप पूछिए उनसे कि वो हिंदू धर्म से है, वो कौन सा धर्म, हिंदू धर्म का विकास कब हुआ? आप सनातन धर्म को उठाइए, 14,000 साल से पहले से सनातन धर्म है। जितने भी धर्म है, जितने भी धर्म प्रचारक थे इनके, उनके हिसाब से धर्म इनके हैं, लेकिन सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म 14,000 साल 15,000 साल पहले से सनातन धर्म। तो मैं सनातन धर्म से हूँ। जो 2014 के बाद से हिंदू धर्म इनका आया है, मैं उस हिंदू धर्म से नहीं हूँ, सनातन धर्म से हूँ। गर्व से कहती हूँ सनातन धर्म से हूँ, और मुझे सनातनी होने पर और ब्राह्मण होने पर गर्व है, और मुझे ये गर्व हमेशा रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म सम्मान करना सिखाता है, एकता करनी सिखाता है, प्रेम भाव सद्भावना सिखाता है। तो मैडम, हिंदूवादी मोदी जी से भी आपको नरसिंहानंद के इस स्टेटमेंट के बाद क्या लगता है 15 अगस्त में भगवा फहरेगा या तिरंगा? देखिए, हमारा पूरा देश तिरंगा फहराएगा। ठीक, जो चापलूस है वो अपना काम करेंगे, जो चापलूस है वो अपना काम करेंगे। हमारे बहुत मेरे परदादा जी की भी शहादत लगी हुई है देश की आजादी की लड़ाई में। अच्छा, ये बताइए, समझ में आया? तो इसलिए उस तिरंगे को लहराने में बहुत लोगों की सांसें गई हैं, बहुत लोग फंदे पे झूले हैं। तो ऐसे ही नहीं आजाद फिजा में लहराया था तिरंगा, ऐसे ही नहीं उसका रंग केसरिया, वैसे ही
ऐसे ही नहीं है। कितने स्वतंत्रता सेनानियों का, कितने हमारे जवानों का खून है, तब जाकर के लहराया था तिरंगा। तो हमें उसकी कीमत पता है। नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के लिए क्या करेंगे आप? मैं यही बोलूंगी उत्तर प्रदेश सरकार से अगर थोड़ा बहुत थार में बच रहा हो तो इस बेलगाम आदमी की गिरफ्तारी करें, इसकी सुरक्षा छीने, क्योंकि ये ऐसे 15 अगस्त के इतने पावन पर्व पर जो हमारे देश की आज़ादी हुई थी, इस तरीके के बयान दे करके, और हम सबको आशंका है कि ये जो है क्या बोलते हैं, हिंसा ना फैला दे, इस तरीके की चीजें करें। और हमारा जो 15 अगस्त 26 जनवरी और हमारा इतना बड़ा त्योहार जो है, ये इस तरीके का त्योहार है कि हम इसको शांति से पूरे देश में, किसी मुसलमान ने ये बात कही होती तो अभी यूएपीए लग चुका होता। यूएपीए लग जाता, या कोई और भी कहता, सिख भी कहता, तो भी लगा देते। मैडम कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है रोड पे इस बात को लेकर? अरे तुम कहाँ है वहाँ दिन? तुम वहाँ के है कि नहीं थे? हाँ। उस दिन थे नहीं, तुम नहीं थे। नरसिम्हा तो मोदी जी कह रहे काला जादू कर रहे थे आप लोग। एक बात बताओ, अब तुम एक तरफ तो मुझे नु कह दो, यो कांग्रेस है ना, अरे एक तरफ मुझे तुम कांग्रेस नहीं कहते, अब मैं विरोध कर रही हूँ तो आप मानिए ना। वो तो आप राहुल के लिए लड़ रहे थे ना, राहुल गांधी जी के लिए। कांग्रेस तो काला जादू कर रहे थे आप लोग। आप यहाँ गलत के लिए लड़िए। है, आप यहाँ गलत है। हम महंगाई के लिए लड़ रहे थे, सबको पूरे देश को पता है, इसका मतलब तुमने पढ़ा नहीं। तो मोदी जी कह रहे काला जादू कर रहे नहीं थे, झूठ बोल रहे हो तुम नहीं आए उस दिन, मैंने देखा था तुम्हें। उस दिन महंगाई के खिलाफ देश में वो था प्रोटेस्ट, यहाँ पे ये AICC के बाहर, और यहाँ पे गिरफ्तारी हुई थी बड़े नेताओं की, तमाम नेताओं की। प्रियंका गांधी धरने पे बैठी, महंगाई के खिलाफ था। आज तक भी ईडी के विरोध में हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया अपने नेता को बचाने के लिए, क्योंकि हमें पता हमारे नेता सही हैं, इसलिए नहीं करा। हम तो सिर्फ अपने नेता के साथ उस सत्याग्रह में चलना चाहते हैं। तुम्हारी हालत कैसे गीली हो रही है? कार्यालय से बाहर नहीं निकलने देते आपको। अब एक बात बताइए, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में आज मौजूदा प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि गांधी के देश से आया हूँ, तो हम गांधी जी की नीतियों को मानने वाले और उनके संविधान पर, उनके स्वाभिमान पर, उनके सम्मान पर मर मिटने वाले लोग हैं। हम उनकी नीतियों को मानते हैं, हमारा काम है लोकतंत्र। जिनको 14 में आजादी मिली, लेकिन इनकी तरह डंडे नहीं बजाएंगे। जिनको 14 में आजादी मिली, क्या वो भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे? देखिए, जिनको 14 में आजादी मिली भैया, मेरा तो देश, कंगना रनौत ने कहा था। देखिए मेरा तो देश जो है 1947 में आजाद हो गया था, ठीक है। तमाम आप लोगों का भी होगा, आपका हुआ देश आजाद नहीं हुआ? आप अपनी बताओ। हो गया था 1947 में, सारे पत्रकार बताओ, हुआ था? तो फिर उस 2 पैसे की उसके लिए क्या आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना ज्यादा। अब एक बात बताइए, नए नए हिंदू बने हैं, नए नए राष्ट्रवादी बने हैं, तो आप सारे पत्रकारों से भी मैं अपील करती हूँ कि आप ढेर सारी शुभकामना दें उनको। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी जब बिहार में सरकार नया नया आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। मैडम आप जिसको 2 कौड़ी का बोल रही है, इंस्टाग्राम पे करोड़ों फॉलोवर्स है आपके लड़के। जिसको आप 2 कौड़ी का बोल रही है, इंस्टाग्राम पे करोड़ों युवा उसके फॉलोवर्स हैं। अब एक बात बताइए, अब आप इसमें कितने सारे, हमारे जितने भी भारत में आप रहते हैं, हमारे भारत की संस्कृति क्या कहती है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। ना तो हमें किसी के पतीले में झांकने की शौक है और ना ही किसी के कपड़े पहनने पर। बाकी फॉलोवर्स तो इससे ज्यादा भी है। आप निकाल करके देखना, जितनी बिकनी गर्ल है, मैम बिहार में जितनी भी बिकनी गर्ल है, सबके निकाल के देख लें। अपमान कर रही है। जब बिहार में सरकार पलटी हुई, उस पर आरोप लग रहा है कि PFI का मतलब हाथ है इसमें। एक बात बताइए, जब इन्होंने महाराष्ट्र में बदली थी तब तब इन्होंने बदली थी। अच्छा ये फिर इन्होंने MP में ड्रामा करा, फिर उसका क्या कहेंगे? मतलब ये इनका, मतलब ये करे तो हिसाब और हम करे तो। आपको कैसे पिछड़ी हुई लग रही? आप जो पढ़ लिख करके यहाँ खड़े हैं ना, तो वो कांग्रेस की वजह से खड़े हैं। आप इस बात को दिमाग में रखिए कि आपको अगर आज इतनी आजादी मिली है तो वो कांग्रेस की वजह से मिली हुई है। आपका सवाल क्या है? मैंने सुन लिया आपका सवाल। अब एक सवाल को आप 4 बार रिपीट करो। आप जो इतनी आजादी से काम कर रहे हैं ना, यहाँ भारत में रह करके दिल्ली में खड़े हैं, तो ये सिर्फ कांग्रेस की वजह से। और आपने जितनी भी पढ़ाई लिखाई की है ना, तो वो सभी संस्थाएं कांग्रेस की थी। आप इस बात को मेरा ध्यान में सवाल ये रखिए। है, कांग्रेस इतना पीछे क्यों चल रही है? गुजरात में धड़ाधड़ केजरीवाल रैलियां सभा कर रहे हैं, महंगाई पे बोल रहा है, फ्री की रेवड़ी पे बोल रहा है। कांग्रेस उनके बाद जाके जागती है, सोती रहती है। जब केजरीवाल करते मैंने हैं 10 दिन बाद आपके जागती है। 4 सवालों का जवाब एक ही जवाब में दे दिया। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप जो गुजरात में खड़े सोई हैं पड़ी है वो कांग्रेस, सिर्फ क्यों सोई कांग्रेस पड़ी की है? वजह से खड़े हैं। आप जो पढ़ रहे हैं वो कांग्रेस की वजह से, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं वो कांग्रेस की वजह से। आप जो कर रहे हैं, सबका अपनी अपनी एक रूपरेखा होती है पार्टियों की। भाई अपने सत्ताधारी पार्टी का अलग काम है, वो अपनी रूपरेखा किस तरीके से बनाए, और हमारी पार्टी का अलग है। विपक्ष जितना भी है उसका अलग काम है, सत्ताधारी पार्टी का अलग है, केजरीवाल जी का अलग है।